प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन लेने जा रहे हैं साझेदारी फर्म के अंतर्गत जो साझेदार होते हैं उनकी पूंजी पर ब्याज उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इस संदर्भ में आपको क्या स्थितियां बनती हैं और इसके लिए क्या प्रावधान यानी प्रोविजंस हैं, इसको आप स्पष्ट करके समझें। इसमें आपके 5 इसमें अलग अलग केसेस होंगे, स्थितियां बनेगी और इस संबंध में क्या उसके प्रावधान हैं। अब कई बार क्वेश्चन आपको कहा जाएगा कि साझेदारी फर्म में साझेदारी सल्ले का अभाव है, तब इस स्थिति के अंदर आपको कभी भी पूंजी में ब्याज साझेदारों को नहीं देना है। अब इसके साथ में सेकंड जो स्थिति बनती है वो आपका है साझेदारी स्लिप में पूंजी में ब्याज का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि साझेदारों को पूंजी में ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया है या लाभों का नियोजन। तब आपके 3 प्रकार के प्रोविजंस आएंगे कि हानि भी हो सकती है, लाभ पूंजी पर ब्याज की तुलना में अपर्याप्त है और लाभ है पूंजी पर ब्याज की तुलना में अधिक है या प्राप्त है बराबर है। इस तीनों कंडीशन के अंदर आप क्या प्रोविजंस रखेंगे और लास्ट में आपका जो 5वीं स्थिति है, 5वां जो केस है वो आपका है स्पष्ट प्रश्न में कहा गया है कि साझेदारी स्लिप में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है और लाभों पर पूंजी पर ब्याज को प्रभार माना गया है। उस स्थिति के अंदर हर स्थिति के अंदर है 5वीं स्थिति के अंदर आपको ब्याज देना ही पड़ेगा, क्या फर्म को लाभ हो चाहे हानि हो। अब इस पे देखो नंबर 1 जो स्थिति है, नंबर 1 फर्स्ट, जबकि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का कोई उल्लेख नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है, यह आपकी पहली कंडीशन है। अब इसके अंदर का आपको क्या है, स्पष्ट है पार्ट से डीड के अंदर पूंजी में ब्याज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तब याद रखें किसी भी साझेदार को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी साझेदार को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो पहली स्थिति क्या बनती है, पहला जो केस बनेगा पार्ट से डीड के अंदर साझेदारी ठहराव या साझेदारी सल्ले के अंतर्गत पूंजी पर ब्याज का कोई उल्लेख नहीं, कोई व्याख्या नहीं है। इस कंडीशन के अंदर किसी भी साझेदार को उनकी पूंजी पर ब्याज नहीं मिलेगा। नंबर 2 जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, इसमें आपको 3 प्रावधान आएंगे, इसमें 3 टुकड़े आएंगे। जबकि साझेदारी संलेख, ये बहुत महत्वपूर्ण है, साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का उल्लेख है, किंतु यह स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाए या पूंजी पर ब्याज को लाभों का नियोजन एप्लीकेशन माना जाए। ये 2 बातें इसमें हैं। आपको लाभों के प्रभाव के बारे में न तो बोला है, न पूंजी पर ब्याज को लाभों के नियोजन के संबंध में कुछ बात कही है। अब इसमें 3 प्रकार के प्रोविजन आएंगे। अब इसके अंदर नंबर 1 तो आपका ये हो गया, इसके अंदर सेकंड, इस सेकंड के अंदर आपको जो पहला है, मैं सेकंड लिख रहा हूं, इसके अंतर्गत है यदि फर्म
फर्म में हानि है, लॉस है, यदि फर्म में हानि हो तो किसी भी साझेदार को उनकी पूंजी पर ब्याज दे नहीं है। या आपके सेकंड के अंदर 3 आपके प्रावधान, मैं वापस यहाँ एक लिख देता हूं। इस सेकंड के अंदर फर्स्ट है, यदि फर्म में लॉस है, हानि है, ऐसी कंडीशन के अंदर साधन समेत में पूंजी ब्याज का उल्लेख है, लेकिन आपको किसी साझेदार को पूंजी ब्याज नहीं दिया जाएगा क्योंकि लॉसेज है, हानि है। सेकंड आएगा, यदि फर्म में पूंजी पर ब्याज के बराबर या इससे अधिक फर्म, साझेदारी फर्म के पास लाभ है। यदि फर्म पर पूंजी ब्याज के बराबर या इससे अधिक साझेदारी फर्म के पास लाभ है, लाभ अधिक है, पूंजी ब्याज जितना बनता है उसके बराबर हो सकता है, उससे अधिक है, तब सभी साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। ये आपकी सेकंड पॉइंट इसका आया। देखो प्रश्न आपका ये है कि पार्टिसिपेट में पूंजी ब्याज का उल्लेख है, ये स्पष्ट नहीं है कि इसके लाभों को प्रभाव माना जाएगा, लाभों का नियोजन। तो याद रखें, सेकंड कंडीशन तो बनेगी, यदि पूंजी ब्याज जो अमाउंट है उसके बराबर प्रॉफिट है या इससे अधिक प्रॉफिट है तो सभी साथियों को उनकी पूंजी ब्याज दिया जाएगा। इसका तीसरा पॉइंट, यदि साझेदारी फर्म के लाभ पूंजी पर ब्याज की तुलना में कम हो, तब पूंजी पर ब्याज लाभों से अधिक नहीं दिया जाएगा। अर्थात उपलब्ध लाभ की सीमा तक पूंजी पर ब्याज, लाभ की सीमा तक पूंजी ब्याज अनुपात से साझेदारों को उनकी पूंजी पर ब्याज दे होगा। ये जो तीसरा मैंने इसका डेटा इसका आशय ये है कि पूंजी ब्याज माना कि आपका अमाउंट ज्यादा बनता है और लाभ कम है, तो लाभ जितना है उसी को पूंजी ब्याज का जो रेशियो बनेगा, अनुपात बनेगा, उससे बढ़ा जाएगा। लाभ से अधिक आप नहीं दे सकते हैं। अब उसके बाद में स्थिति नंबर आपका जो इसमें सेकंड में हमने 3 लिया, अब लास्ट में बनेगा नंबर 3, यदि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया है, लाभों पर प्रभार माना गया हो,
स्पष्ट है, चार्ज और प्रॉफिट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट कैपिटल को लाभों पर प्रभाव माना गया है। तो याद रखें, तब फर्म में लाभ हो चाहे हानि हो, हर दोनों कंडीशन के अंदर है साझेदारों की पूंजी में ब्याज दिया जाएगा। इसका प्रावधान जबकि पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभाव माना गया हो, तब फर्म में चाहे लाभ हो या हानि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। पूंजी पर ब्याज दे है या दिया जाएगा। ये आपकी कुल मैंने स्थितियां लिखी है 3, सेकंड के अंदर 3 बनती है, कुल मिला के 5 हो जाएगी। और ये प्रोविजंस है, एक बार पुनः समय नंबर 1 दिया है, साझेदारी संलेख में पूंजी ब्याज का कोई उल्लेख नहीं है, तब किसी भी साझेदार को पूंजी ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी ब्याज का तो उल्लेख है, लेकिन प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं है कि पूंजी ब्याज को लाभों पर प्रभाव बनाया गया है या लाभों का नियोजन, उसमें 3 प्रोविजन आएंगे। यदि फर्म में लॉस है तो किसी भी साझेदार को पूंजी ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि फर्म के पास लाभ जो है वो पूंजी ब्याज के बराबर है, इससे अधिक है, तो सभी साझेदारों को जितना ब्याज बनता दिया जाएगा। और इसके तीसरा बनेगा, यदि पूंजी ब्याज की तुलना में लाभ अपर्याप्त है, कम है, तो लाभ की लिमिट, लाभ की सीमा तक है, उनको पूंजी अनुपात से दिया जाएगा। या पूंजी अनुपात कहीं जब पूंजी ब्याज के अनुपात से दिया जाएगा, उसके बाद में यही कंडीशन आता है, यदि साझेदारों को पूंजी ब्याज के बारे में स्पष्ट आ गया है, लाभों पर प्रभाव माना जाए, तब फर्म को चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों कंडीशन के अंदर है इंटरेस्ट कैपिटल दे होगा। यस, अभी जो आपने इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन में पढ़ा, इसमें आपकी स्थितियां और प्रोविजन पढ़े, इसके अपन 5-6 क्वेश्चन लेते हैं। अब इन क्वेश्चनों के आधार पर तय करें कि पूंजी ब्याज के संबंध में किस प्रकार सलाह करेंगे। प्रश्न आपका ए व बी साझी है, एक फर्म है जिसका लाभ अनुपात 2:3, उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। निम्न दशाओं में लाभ का विभाजन आप कैसे करेंगे। नंबर 1, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है और वर्ष का लाभ है 50,000। याद रखें, पहली स्थिति आप मैंने समझे कि यदि प्रश्न के अंदर पूंजी ब्याज के बारे में कोई साझेदारी संलेख में उल्लेख नहीं है, तब पूंजी ब्याज नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए बनाएंगे P&L, आप कुछ अकाउंट लाभों का केवल नियोजन करेंगे। या फर्स्ट जो स्थिति है इसका मैं ले आऊं P&L एप्लीकेशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। फर्स्ट आपको लाभ देखकर पहले क्वेश्चन के अंदर 50,000 का बाय P&L नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट आपके P&L अकाउंट से यहां ट्रांसफर होगा 50,000। अब क्या करेंगे, स्पष्ट है क्वेश्चन के अंदर आपको कहा है कि साझेदारी संलेख में पूंजी ब्याज का कोई उल्लेख नहीं है, तो पूंजी ब्याज नहीं दिया जाएगा। सीधे 50,000 को उनके लाभ हानि अनुपात 2:3 से बांटा जाएगा। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। अनुपात आपका 2:3, 50,000 को 2:3 से 20,000, 30,000, 20,000 और 30,000। ये लाभ कैसा आएगा 50,000 योग 50 योग 50। ये आपकी परिस्थिति है। पुनः समझे, क्वेश्चन में बोला है लाभ आपको 50,000 दे रखा है और पूंजी ब्याज के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, तब याद रखें
किसी भी साझेदार को पूंजी में ब्याज नहीं दिया जाएगा। 50,000 के लाभों का नियोजन किया जाएगा, बांटा जाएगा उनके लाभ अनुपात से। 50,000 को 2 अनुपात 3 से बांटा है, 20, 30, 50। सेकंड, यदि साझेदार स्लेब में पूंजी में ब्याज के लिए 10% का प्रावधान तो है, किंतु लॉस हो रहा 50,000, तो याद रखें मैंने आपको सेकंड समझाया था, लॉस की स्थिति में किसी भी दशा में आपको यानी लाभों का जब नियोजन के बारे में या प्रभाव के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो लॉस होने पर किसी भी साझेदार को पूंजी ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये सेकंड कंडीशन में लेते हैं। सेकंड, P&L आपको कुछ नहीं, P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। अब यहां देखना बनेगा P&L अकाउंट, लॉस हो रहा है। आप जानते हैं लॉस, P&L लॉस जो ट्रांसफर हुआ P&L अकाउंट के डेबिट टू P&L लॉस, नेट लॉस कितना है 50,000 रुपये। ये 50,000, अभी 50,000 दोनों साझेदार वहन करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट ए और बी। 50,000 को 2 अनुपात 3 से बांटिए, 20,000 ए वहन करेगा, 30,000 बी वहन करेगा, 50,000 ये लॉस आपका, लॉस का मतलब योग 50,000 ये आपके सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्या है, पूंजी में ब्याज का उल्लेख तो है लेकिन फर्म को लॉस हो रहा है, लॉस की कंडीशन में आपको कभी भी पूंजी में ब्याज साझेदार को नहीं दिया जाएगा। नंबर 3, यदि साझेदार स्लेब में पूंजी ब्याज के 10% की दर से प्रावधान है, लाभ आपको दिया 60,000। अब यहां बनेगा P&L अप्पर अकाउंट, तीसरी कंडीशन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडिंग डॉट 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 जो भी लिखी जाएगी अंतिम। अब यहां देखना प्रॉफिट आपको दिए 60,000 बाय P&L नेट प्रॉफिट 60,000। अब तीसरी कंडीशन में ब्याज मिलेगा क्योंकि साझेदार स्लेब में प्रावधान है और लाभ 60,000 आपको दे रखा है, जबकि ब्याज बनता 2 लाख का 10%, 3 लाख का 10%, 20, 30, 50 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। ब्याज आपका 2 लाख, 3 लाख का 10%, 20,000, 30,000, ब्याज बना 50,000, लाभ प्राप्त है, खूब है 50,000। अब 60,000 में 50 घटाइए, ये लाभों का डिवीजन होगा, शेष 50, 10 ये लाभों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। और 60,000 में 50 घटाइए 10,000, 10,000 मानो 2 अनुपात 3 में तो आएगा 4,000, 6,000, ये 4,000 और 6,000 2 अनुपात 3 से बांटा 10,000 को, 10,000 योग 60,000, 60,000 ये आपकी तीसरी कंडीशन बन गई। इसमें 60,000 प्रॉफिट है, 50,000 उनमें ब्याज बनता है, रिमेनिंग जो प्रॉफिट आपका 10,000 है ये दोनों साझे में 2 अनुपात 3 से बढ़ा जाएगा। नंबर 4, चौथा पूरा आपका है, यदि साझेदार स्लेब में पूंजी ब्याज के लिए 10% का तो प्रावधान है, जबकि फर्म के लाभ कितने 20,000। अब आप सोचिए कि ब्याज बनता 50,000 और लाभ आपके 20,000 है तो लाभ अप्राप्त है, तो 50 में 20,000 की लिमिट तक ब्याज दिया जाएगा, इसके लिए बनेगा P&L आपको कुछ ना P&L अकाउंट फॉर द एंडिंग। बाय P&L नेट प्रॉफिट कितना दे रखा प्रश्न में देखो नंबर 4 में 20,000, 20,000 यह समझना लाभ आपका प्राप्त है। अब देखिए पूंजी में ब्याज 10% दर से 20,000, 30,000, 2 लाख का 10%, 3 लाख का 10%,
20,000 30,000 50,000 बनता है, जबकि लाभ हमारे पास 20,000 ही है, तो 20,000 तक ही पूंजी ब्याज हमको मिलेगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। अब जो 20,000 है, 20,000 को 2:3 से, क्योंकि ब्याज 20,000 30,000 बना, उसका रेशियो बनेगा 2:3 से बनेगा 8,000 और 12,000, ये 20,000 इसको आप समझें। कुल ब्याज बनता है 20 50,000, जबकि नेट प्रॉफिट जो आपका है फर्म का 20,000 ही है, तो 20,000 की लिमिट तक ही उनकी पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। पूंजी ब्याज 2:3 बनेगा, 2:3 से 20,000 बांटा 8,000 और 12,000, बाकी जो 30,000 कम बढ़ेगा वो नहीं दिया जाएगा। नंबर 5, यदि साझेदारी सेलेक्ट में पूंजी ब्याज के 10% का प्रावधान है तथा वर्ष के लाभ 20,000 रुपए हैं, जबकि पूंजी ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया है। बड़ा महत्वपूर्ण दिया है यहाँ पर, दिया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी पूंजी ब्याज को लाभों पर प्रभार माना गया है, तब आपको देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म में लाभ हो चाहे हानि हो। यहाँ ले रहा हूं नंबर 5। यहाँ देखना, ये अच्छा पॉइंट आता है कि लाभों पर प्रभाव की स्थिति में हर स्थिति के अंदर पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, चाहे फर्म को लाभ हो चाहे हानि हो। यहाँ आपको दे रखा है लाभ दे रखा 20,000 बाई, सॉरी यहाँ बनेगा आपका P&L अकाउंट, P&L कुछ नहीं बनेगा, जब बनेगा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। लाभों पर प्रभार की सारी बातें किसमें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में आती है। यहाँ बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर गिवन, यहाँ पे बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, बाय प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, कितना प्रॉफिट है 20,000। अब यहां समझिएगा 20,000 आपका लाभ है, लेकिन ये बनेगा P&L अकाउंट, क्योंकि आपको स्पष्ट कहा है कि पूंजी ब्याज को लाभों पर प्रभाव मानना है। तो आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल दिया जाएगा ए बी, 2 लाख का 10%, 3 लाख का 10%, 20,000 और 30,000, फुल के 50,000। अब आप सोचिए 50,000 को ब्याज है, लाभ 20,000 है, अब 30,000 का लॉस हो जाएगा। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर ए और बी। अब 20 और 50 मतलब 30,000 को बांटो 2/3 में, ये 30,000 डिफरेंस बचे 5 × 2 × 12,000 और 18,000। ये बनेगा आपका 30,000 जो है लॉस है, ये दोनों साझेदारों में लाभांश खाते में वितरित होगा 30,000, योग करो 50,000 50,000। इस तरीके से आज मैंने पढ़ा है पूंजी पर ब्याज संबंधी के प्रावधान है, और उसको आप अच्छे से पढ़े। आपको स्पष्ट कहा गया है कि लाभों पर प्रभाव माना जाए पूंजी ब्याज को, तो लाभांश खाते में लिखा होगा, और अन्य सभी 4 कंडीशन के अंदर P&L आपको प्रश्न आएगा। नेक्स्ट है अगले वीडियो में, धन्यवाद।